प्यारे बच्चों, ये कहानी एक अक्लमंद चिड़े की है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चिड़िया और चिड़ा बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक दिन चिड़िया ने चिड़े से कहा, अजी चिड़े जी, मौसम बहुत प्यारा है। मेरा मन तो कर रहा है कि आज खिचड़ी खाऊं, पर क्या करें, ना घर में दाल है ना ही चावल। चिड़ा खांसते हुए बोला, तो मसला क्या है? दाल और चावल हम ढूंढ लाते हैं। चिड़िया बड़ी उदासी से बोली, थोड़ी देर में बादल बरसने लगेंगे और घर वापस पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। चिड़ा बोला, फिक्र की कोई बात नहीं बेगम, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेता हूँ। जरूरी तो नहीं कि तुम खुद किचन में घुसो और हम मिलकर निकलते हैं, और बारिश हो भी गई तो हम मिलकर कहीं वक्त गुजार लेंगे। ये सुनते ही चिड़िया खुशी से उछल पड़ी और जल्दी जल्दी तैयार होकर दोनों घर से निकल पड़े। काफी देर घूमने के बाद उनको एक घर की छत पर एक प्याले में चावल नजर आए। चिड़िया चावल देखते साथ ही एकदम तेजी से प्याले की तरफ गई। दौड़ की आवाज के साथ ही एकदम हर तरफ अंधेरा हो गया। चिड़िया ने उड़ने की कोशिश की तो उसके सर पर बहुत जोर से कोई चीज टकराई और वो दर्द के मारे चीखने लगी। इतने में उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। चिड़िया ने बेयकीनी और खौफ से आंखें मीच लीं। ये तो कुछ इंसानों के बच्चों की आवाजें थी। चिड़िया को कैद कर लिया गया था और ये जानने के बाद वो अपने चिड़े को याद करके बेतहाशा रो रही थी। उसका अपना घर और अपना चिड़ा बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। सामने प्याले में पड़ी पड़ी खिचड़ी सूख रही थी। उधर चिड़े की सुने। घर की छत पर प्याले में खिचड़ी थी और साथ ही एक सुर्ख रंग का बड़ा सा टब रखा हुआ था। चिड़े को खतरा महसूस हुआ, पर इससे पहले कि वो चिड़िया को रोकता, वो पहले ही हमेशा की तरह जल्दबाजी में भागी और चंद लम्हात में वो चिड़े की आंखों से गायब हो गई। चिड़ा बहुत चीखा चिल्लाया, चू 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 चू, और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगा। बारिश शुरू हो गई और चिड़ा एक पौधे में छुपकर बैठा रोने लगा। अब वो तन्हा और उदास था। बारिश के कतरे टप पर पड़ने से खौफनाक आवाज पैदा कर रहे थे। हसीन बारिश खौफ का मंजर बन गई थी। बारिश की खुशबू से पौधे, परिंदे, दरख्त और इंसान सब लुत्फ अंदोज हो रहे थे, और यही बारिश चिड़ा और चिड़िया को मजीद उदास कर रही थी। घर की याद और चिड़े का साथ, चिड़िया को ख्वाब लग रहा था ये सब। चिड़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने खुद से बात करनी शुरू की। अगर तुम खामोशी से यहाँ बैठे रोते रहे तो चिड़िया वहाँ पड़ी पड़ी मर जाएगी, और हमेशा सुना है कि मेहनत में ही बरकत है। चिड़ा तेज बारिश में उड़ता हुआ उस घर पहुंचा जहां चिड़िया कैद में थी। कुछ देर सोचने के बाद चिड़े के दिमाग में एक तरकीब आई और वो जंगल की जानिब उड़ने लगा। जंगल में हर तरफ रौनक थी। सब परिंदे अपने अपने दरख्तों पर बैठे गाने गा रहे थे। चिड़े ने सोचा, अगर मैंने इनको चिड़िया के बारे में बताया तो खौफ के मारे कोई मेरे साथ ना आएगा। उसने जोर से आवाज लगाई, साथियों, मैं तुम सबको लेने आया हूँ। मेरी चिड़िया और मैंने आप लोगों को अपने अंडों की खुशी में दावत देनी थी, तो हमने सोचा मौसम भी अच्छा है तो क्यों ना आज आपको खिचड़ी खिला दें। सब परिंदे खुशी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। चिड़ा बोला, वो सामने घर है, उधर चिड़िया की बहन रहती है, वहीं हमने खिचड़ी रखी है आप सबके लिए। उधर पहुंचकर चिड़िया ने बोला, हम इस दावत में बहुत मज़ा करने वाले हैं। चिड़िया छुपकर खिचड़ी पका रही है आप सबके लिए। हम इतनी देर कुछ गेम्स खेलेंगे और चिड़िया को ढूंढेंगे। सब बहुत पुरजोश होकर गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। चिड़ा बोला, तो पहली गेम ये है कि सामने तार पर कपड़े टंगे हैं, हम सब ने सब कपड़े गिराने हैं। मैं 2 टीमें बनाऊंगा, जो टीम जीती उसको इनाम दिया जाएगा। अब सब उस तार पर से कपड़े गिराने की कोशिश करने लगे। फिर एक चिड़े को तरकीब सूझी और उसने कहा, साथियों, तार को काटना शुरू करो ताकि जल्दी गेम खत्म करके खाना खाया जाए। 5 मिनट में तार कट गई और तमाम कपड़े धड़ाम के साथ जमीन पर गिर पड़े। इतनी देर में चिड़ा दूसरी गेम सोचने लगा। वो चाहता था कि घर की मालकिन कपड़े उठाने बाहर आए, पर वहां शीशे की तरफ कोई देखता तो आता ना। घर के तमाम लोग टीवी देखने में मसरूफ थे। चिड़े ने कुछ सोचकर बोला, साथियों, अगला गेम खतरनाक पर बहुत ही दिलचस्प है, पर इसके इख्तिताम पर चिड़िया को आप ढूंढ लेंगे और हम बाकायदा दावत का आगाज करेंगे। अब आप सब ने इस शीशे पर चूंचे मारनी हैं, तब तक जब तक के गिरे हुए कपड़ों को कोई देख ना ले। जैसे ही कोई देखेगा हम सब उड़कर दीवार पर बैठ जाएंगे। सब गेम समझकर खुशी खुशी तैयार हो गए। इस खेल के लिए भी चिड़ा अंदर से बहुत परेशान था कि इसकी तरकीब नाकाम हो गई तो बाकी परिंदे इसके पीछे पड़ जाएंगे और वो चिड़िया के साथ साथ अपना घर भी खो देगा। शीशे पर आवाज़ पैदा होते ही एकदम सब इंसान चौंक पड़े और घर की मालकिन जूं ही खिड़की के पास आई, उसकी नज़र कपड़ों पर जैसे ही पड़ी वो आवाज़ को भूलकर एकदम भागी। बाहर की तरफ सब परिंदे दीवार पर बैठ गए। चिड़े का दिल खौफ के मारे धक धक
थक थक कर रहा था। औरत बाहर आई और कुछ बोलते हुए कपड़े उठाने लगी, पर कपड़े ज़्यादा थे, उसके हाथ में सारे नहीं आ सकते थे। चीड़ा अपने पर जोड़े दुआ मांग रहा था कि औरत की नज़र गिरे हुए टब पर पड़ी। उसने बेध्यानी में टब उठाया और टब उठते साथ ही तमाम परिंदे ये समझकर कि हमने गेम जीत ली, चिड़िया को ढूंढ लिया, खुशी से उछलने लगे, चू 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 चू। उधर चिड़िया ने टब उठते साथ ही पर फैलाए और चिड़े के पास उड़कर आ गई। औरत के अंदर जाने के साथ ही सब परिंदे खिचड़ी पर झपटे और मज़े से पेट भरने तक खाते रहे। और कपड़े उठाने वाली औरत अंदर चली गई और चिड़े चिड़िया का सबने शुक्र अदा किया। चिड़ा चिड़िया मिलकर खुशी से आंसू बहाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और सबको पेट भरकर खाना खाते हुए देख रहे थे। प्यारे बच्चों, कभी किसी परिंदे या जानवर को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी तरह उनका भी घर और ख़ानदान होता है। हमें उनकी बददुआ से हमेशा बचना चाहिए और उनकी दुआएं लेनी चाहिए। इसके लिए हमें उनके लिए खाना और पानी अपने घरों की दीवारों पर रखना चाहिए। और अगर कोई परिंदा कभी गलती से आपके घर गिर जाए तो आपको कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, ना ही उसके पास जाके उसको बार बार छेड़ना चाहिए। तो एक दफ़ा का जिक्र है, एक चिड़िया और चिड़े को भूख लगी थी। चिड़ा लाया दाल का दाना, चिड़िया लाई चावल का दाना। दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। चिड़िया बोली, मैं तो खिचड़ी घी से खाऊंगी। चिड़ी ने कहा, अच्छा मैं घी लेने जाता हूँ। चिड़ा फुड़ से उड़ा और बनिए की दुकान से घी लेने चला गया। इतने में चालाक चिड़िया ने क्या किया, सारी खिचड़ी खा के और खाली देगची में पानी भर के चूल्हे के ऊपर रख दिया और खुद चादर तान कर सो गई और दरवाजे बंद कर लिए। चिड़ा घी लेकर आया तो उसने पुकारा, चिड़िया चिड़िया खोल दरवाज़ा। चिड़िया ने कहा, जा वापस चले जाओ, मेरी तो आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं नहीं खोल सकती। चिड़िया चिड़िया खोल दरवाज़ा। चिड़िया बोली, वापस चले जाओ, मेरी तो आंखों में बहुत दर्द है। जब चिड़ा आवाज़ें देते देते थक गया तो वो दरवाज़ों को जोर जोर से मार के उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर से आके कहा, ला मेरी खिचड़ी। चिड़िया ने कहा, चूल्हे पे रखी है तुम्हारी खिचड़ी तो। जैसे ही चिड़े ने खिचड़ी उतारने की कोशिश की, गरम गरम देगची उल्टी और सारा पानी चिड़े के ऊपर गिर गया। चिड़े के सारे कपड़े भी खराब हो गए और पर भी जल गए। इस हरकत पर चिड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने लकड़ी लेकर चिड़िया की खूब पिटाई की। जब मार चुका तो उसको एक कोने में फेंक दिया। वो खुद बाजार से गंदुम लेने चला गया। जब गंदुम लेकर आया तो चिड़े ने बोला, चिड़िया चिड़िया पीस दे आटा। चिड़िया ने कहा, मुझे मार के कोने में फेंक दिया, मैं तो नहीं पीसूंगी। चिड़े ने खुद आटा पीस लिया। फिर कहा, चिड़िया चिड़िया आटा छान दे। चिड़िया ने कहा, मुझे मार के कोने में डाल दिया, मैं तो नहीं छानूंगी। चिड़े ने खुद ही आटा छान लिया। फिर कहा, चिड़िया चिड़िया आटा गूंद दे। चिड़िया ने कहा, मुझे मार के कोने में फेंका, मैं तो नहीं गूंदूंगी। चिड़े ने आटा भी खुद गूंद लिया। फिर कहा, चिड़िया चिड़िया रोटी पका दे। चिड़िया ने कहा, मुझे मार के कोने में फेंक दिया, मैं तो नहीं पकाऊंगी। चिड़े बेचारे ने रोटी भी खुद पकाई। फिर कहा, चिड़िया चिड़िया रोटी खा ले। चिड़िया साहिबा खुशी खुशी आई और कहती है, अरे चिड़े, मैं तुमसे कब नाराज थी, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। फुर से उड़कर आई और खूब पेट भरकर रोटी खा ली। दोनों की दोस्ती हो गई और हंसी खुशी रहने लग गए।